जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छठ गोस्वामियों के विषय में हम कथा वार्ता कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह किया, किस प्रकार उन्होंने सही डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस जो भक्ति के अनुकूल हैं, वो डिसीजंस जो उन्हें भक्ति की तरफ लेके चलते हैं। हर वो कार्य किया जिससे भक्ति में प्रगति हो रही हो। अब जीवन के प्रमुख मोड़ पर भक्ति वर्धक डिसीजन लेना ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन में इंसान को 2-4 हज़ार डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये वाले कपड़े पहनूं या ये वाले पहनूं, ये बनाऊं या ये बनाऊं, ऐसे जाऊं ऑफिस या वैसे जाऊं ऑफिस, ये वाला रास्ता लूं या वो वाला रास्ता लूं, ये खाऊं या ये ना खाऊं, ये बोल दूं उसको या ये ना बोलूं उसको। ऐसे बहुत से डिसीजंस एक दिन में लेने पड़ते हैं। लेकिन जो आपका स्वभाव है, जो आपका नेचर है, जो आपकी कंडीशनिंग है, जैसा हम करते आए हैं, वो हमारे डिसीजन मेकिंग पे प्रभाव डालता है। जो लेजी आदमी है उसके डिसीजन लेजीनेस से, आलस से जन्म लेते हैं। जो उद्यमी है उसके डिसीजन उद्यम से जन्म लेते हैं। तो हमारे स्वभाव का, हमारी कंडीशनिंग का, हमारे थॉट प्रोसेस का हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत गहरा असर होता है। फिर जब हम ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतनी अच्छी आदतें डाल ली, पहले ही इतने अच्छे डिसीजंस ले लिए कि अब उनके जीवन के जो मेन डिसीजंस हैं वो अच्छी आदतों पर ही निर्धारित हैं। गुड हैबिट्स। और जितने डिसीजंस ले रहे हैं वो सारे भक्ति वर्धक हैं। जनरली इस संसार में पीपल टेक easy decisions, but devotees take right decisions. संसार इजीनेस ढूंढता है, जहां ईज है। कहीं कहीं तो यह भी कहा जाता है साइंस इज मेकिंग दिस वर्ल्ड अ लेजी प्लेस। बात भी सच है। जितने आविष्कार आप देखेंगे वो सहूलतें हैं आपका जीवन आसान करने के लिए। और कैसे हम लेजी हो सकते हैं। पहले मार्केट जाना पड़ता था ब्रेड लेने, आटा लेने, दूध लेने। अब ब्लिंकिट कर लो, आ जाता है घर में। या जो भी ऐप जो भी यूज करते हो। पहले जाके टीवी को ठक 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 चैनल चेंज करने पड़ते थे, अब रिमोट आ गया, दूर बैठ के ही चेंज कर लो, आलस बन जाओ। शॉपिंग करने मार्केट जाना पड़ता था दूर 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 दूर, अब तो हैदराबाद ऑनलाइन इधर उधर सबसे चीजें आ जाती हैं, जस्ट बाय द क्लिक ऑफ अ बटन।
पहले पैसे खर्चने के लिए जेब में देखना पड़ता था कितने नोट हैं, अब तो देखना बैंक में है कि नहीं है, सीधा बैंक वाले देंगे। फोन पे, पेटीएम, शेटीएम, पता नहीं क्या क्या चल गया। Somehow science is making people lazy. थोड़े और आलसी हो जाओ, इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इतने में ही हो जाए। अच्छी बात है, बुरा नहीं है। भक्त इस साइंस को यूज करते हैं नॉट टू बिकम लेजी बट टू सेव टाइम, क्योंकि जो समय बच गया उस समय में ये भक्ति वर्धक कार्य करते हैं। तो डिसीजंस, ये मटेरियल वर्ल्ड आलस और कंडीशनिंग के तरीके से लेता है, और भक्त वो डिसीजन लेता है कि उसके जीवन में राइट क्या है, इजी क्या है ये नहीं देखता, सही क्या है ये देखता है। फिर भले ही वो सही मुश्किल हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन वो करता वही है जो सही है। हम जीव गोस्वामी के विषय में पढ़ रहे थे, बचपन से ही इनकी आदतें जानने का प्रयास कर रहे थे। बाल्यकाल में ही ये भक्ति के प्रति इतने अग्रसर हैं। रूप सनातन की छवि का प्रभाव तो है ही, मां का भी प्रभाव है। मां उनको कोई भी भक्ति वर्धक कार्य करने से रोकती नहीं, प्रोत्साहन देती है। हालांकि उसको भय रहता है, लेकिन वो भयभीत नहीं, वो सही डिसीजन ले रही है। कल हमने पढ़ा कि बहुत कम उम्र में 16-17 साल की आयु में ये चतुष्पाठी में, काव्य में, व्याकरण में, स्मृति, प्रभृति की शिक्षा तो उन्होंने समाप्ति कर ली। वेदांत और दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए अभी व्याग्र हैं, और साथ ही इनके वृंदावन जाने की इच्छा भी प्रबल हो गई है। रूप सनातन से मिलना है। तो एक दिन, जहां हमने कल छोड़ा था, एक दिन पे अभी वहीं से शुरू करेंगे, है ना। तो एक दिन इनके मन में विचार आया कि नवद्वीप से नीलाचल जाना बड़ा आसान है। क्यों? वहां से तो लोग नीलाचल जाते ही रहते हैं, कई कई टोलियां जाती रहती हैं। तो उनके लिए नवद्वीप से वृंदावन जाना बड़ा आसान है, और नवद्वीप से नीलाचल जाना आसान है। और उस समय नवद्वीप विद्या का प्रधान केंद्र तो था ही, हायर एजुकेशन वहीं थी। इसलिए उन्होंने वेदांत आदि के अध्ययन के छल से नवद्वीप जाने का विचार किया। मैं बोला, घर वालों को बोलता हूं मुझे पढ़ना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। अब सबको पता है हायर एजुकेशन के लिए तो नवद्वीप जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो नवद्वीप जाओ, और अगर नवद्वीप गए तो वहां से वृंदावन दूर नहीं है, वहां से तो लोग जाते ही रहते हैं, तो जाते ही ना, मैं भी घुस जाऊंगा किसी टोली में। लेकिन यहां से बोलूंगा कि मुझे वृंदावन जाना है तो मां जाने नहीं देगी, आसपास के लोग जाने नहीं देंगे। वे पहले कुछ आत्मीय स्वजनों के साथ नौका द्वारा फतेहाबाद के अंतर्गत प्रेम भाग वाले अपने घर गए। कुछ दिन वहां रुककर केवल एक नौकर को साथ लिए चल पड़े नवद्वीप की पद यात्रा पर।
स्वजनों को उन्होंने पहले ही नौका से वाकला वापस भेज दिया था। नवद्वीप जाते समय उनके नैष्टिक ब्रह्मचारी का वेश था। हाथ में जपमाला थी और कंधे पर लटक रहा था भिक्षा का झोला। वे घर छोड़कर जा रहे थे, उत्तर जीवन में फिर कभी संसार में लौटकर ना आने का दृढ़ संकल्प लेकर। ये जो भिक्षा मांगना है ना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। इस संसार में जो भौतिक चार या जो भगवान ने बनाई, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का सर्वोच्च गुण भिक्षा मांगना है, सर्वोच्च गुण। इन चारों जातियों में, इन चारों धर्मों में, इन चारों प्रोसेसेस में केवल ब्राह्मण को अधिकार है मांगने का, और किसी को अधिकार नहीं है मांगने का। ना शूद्र मांग सकते, ना क्षत्रिय मांग सकते, ना वैश्य मांग सकते। केवल ब्राह्मण मांग सकता है। ये मांगने का धर्म, भिक्षा का धर्म केवल ब्राह्मण का है। ब्राह्मण दीक्षा जब होती है, या ब्राह्मण जब बनाया जाता है, या ब्राह्मण कोई होता है, तो उसको सबसे पहले एक ही एक्टिविटी है कि अब तुम भीख मांग सकते हो। अब आप भिक्षा मांग सकते हो। यही उसका एकमात्र कार्य है। पठन पाठन यज्ञ जाजन तो है ही, ज्ञान देना तो है ही, लेकिन बाकी देना ही है। लेना सिर्फ भिक्षा ही है। तो उस जमाने में, अब तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, ये कोई, इसको इतना डिग्रेडेड काम मान लिया गया है। नहीं तो उस जमाने में भिक्षा मांगना सबसे हाई क्लास काम होता था। हाईएस्ट काम इज भिक्षा मांगना। साधारण कार्य है ही नहीं है। हर कोई भीख नहीं मांग सकता, भिक्षा मांग नहीं सकता, अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है। जब वामन देव इस संसार में प्रकट हुए, आप सब जानते हो, अभी वामन द्वादशी आ रही है, उस पर कथा करेंगे। तो वामन देव प्रकट हुए केवल भिक्षा मांगने के लिए। 3 पग भूमि। अब प्रकट होते ही माता पिता को बोलते हैं, जरा मेरे को जनेऊ संस्कार करा दो, मेरा, मुझे ब्राह्मण बना दो। तो पापा मम्मी बोलते हैं, ये तो द्विज होता है, मतलब दूसरा संस्कार। पहले हरिनाम दीक्षा होती है, बाद में ब्राह्मण दीक्षा होती है। बोले हरिनाम बाद में दे देना, पहले मुझे जनेऊ बना दो। वामन देव की दूसरी दीक्षा पहले हुई, अभी प्रकट ही हुए हैं, तो भैया संस्कार करना पड़ा ब्राह्मण। अब संस्कार होते ही बोलते अच्छा मैं जा रहा हूं। बोले क्या करने? बोले अरे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, भीख मांगनी। भगवान भी आए तो भीख मांगने से पहले ब्राह्मण दीक्षा ली कि मुझे अभी भीख मांगनी है। अब मैं भीख मांग सकता हूं, पहले मैं भीख भी नहीं मांग सकता, देगा ही नहीं कोई, देना भी नहीं चाहिए। भिक्षा केवल ब्राह्मण को देनी चाहिए। तो बिना ब्राह्मण बने मांग नहीं सकता। तो आज की डेट में तो भिक्षा को बहुत लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगते हैं। सड़कों पर देखा है आपने, कहीं रेड लाइट पर रुक जाओ तो भीख मांग रहे होते हैं।
जबकि ये बहुत हाई क्वालिटी काम हुआ करता था। ऐसे नहीं कोई भीख मांग सकता, उसको योग्य होना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए। अभी तो जो भिक्षा मांगता है लोग उसको दे लुक डाउन अपॉन। कैसे समय या काल चीजों को कितना डाउन कर देता है। सकाले न महता योगो नष्ट परंतपः। किस प्रकार योग नष्ट होता है, समय का प्रभाव है। इसलिए कभी अगर हम लोग मांगते हैं भगवान के लिए भिक्षा, तो अगर भगवान के लिए कुछ भिक्षा मांगते हो तो उसको छोटा कार्य नहीं समझना चाहिए। केवल योग्य लोग ही मांग सकते हैं, बाकी मांग नहीं सकते। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप मांग ही नहीं पाओगे। आपका अहंकार बीच में आ जाएगा, आपकी क्षत्रिय स्पिरिट बीच में आ जाएगी, आपकी पोस्ट पोजीशन बीच में आ जाएगी। तो ब्राह्मण जो है वो मांग सकता है। तो ब्राह्मण दीक्षा भी इसीलिए मिलती थी, केवल एक कार्य के लिए। अब भिक्षा मांगो रोज, आप भिक्षा मांग सकते हो और डीटीज की सेवा कर सकते हो। अदरवाइज और कोई वो नहीं है ब्राह्मण दीक्षा लेने का। हाँ, आजकल तो थोड़ा अहंकार दिखाने के लिए आई एम सीनियर, आई ऑल्सो हैव, आई एम ब्राह्मण। बट इफ वी डोंट डू activities of Brahman, then what is the use of taking Brahman Diksha? तो इधर उनके कंधे पर भिक्षा का झोला लटक रहा है और अब उन्होंने ठान लिया है कि अब संसार में वापस नहीं आऊंगा। बड़े ही उत्साह के साथ निकल पड़े हैं नवद्वीप। नवद्वीप पहुंचते ही सहसा उनका भाग्य का सूर्य उदय हो गया। खड़दाय से नित्यानंद प्रभु कई दिन पूर्व सदल बल वहां आए हुए थे और श्रीवास पंडित के यहां रह रहे थे। मानो श्री जीव पर कृपा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने नवद्वीप की यात्रा की थी और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीव को नवद्वीप में पैर रखते ही ये शुभ संवाद मिला। वे भाव विभोर अवस्था में उल्टे सीधे पैर रखते झट से पहुंचे श्रीवास पंडित के घर और लौट गए नित्यानंद प्रभु के चरणों में। ये लौटना भी कितना आनंददायक होता है। जिसकी आप पुकार करते हो, सुनते हो, मिलना चाहते हो, है कि नहीं? नित्यानंद प्रभु के विषय में वो सुनते थे, वही नित्यानंद प्रभु सामने खड़े हैं। क्या एक्साइटमेंट है। भाग के जाके लेट जाना, क्या एक्साइटमेंट रही होगी उनके हृदय में। लौट गए उनके चरणों में जाके। रूप सनातन के भ्रातुष पुत्र को अपने चरणों में पड़ा देख नित्यानंद प्रभु भी आनंद समुद्र में डूब गए। अब केवल भक्त ही भगवान से मिलने के लिए आतुर नहीं रहता, भगवान भी भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। ये इनका दिव्य प्रेम एक तरफा नहीं है। इस संसार में होता है वन साइडेड लव, है ना।
हम प्रेम करते हैं, सामने वाला करे ना करे पता नहीं भाई, पर भगवान के साथ तो पक्का है। भगवान के साथ तो पक्का है। भगवान तो हर जीव को प्रेम करते हैं और उनका प्रेम बंटता नहीं। संसार में तो लोग सोचते हैं मेरे हिस्से का वो ले गया। भगवान का प्रेम बंटता नहीं है। वो हर एक को प्यार कर सकते हैं और हर एक उनको प्यार कर सकता है। जब हर एक में से कोई एक उन्हें प्यार करने लगता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और प्यार करता है तो क्या होगा? लव नीड्स एक्शन, है कि नहीं? प्रेम है तो कोई एक्टिविटी भी होगी, कोई एक्शन भी होगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते नो वी लव यू बट देयर इज नो एक्शन, ओनली वर्ड्स इज द एक्शन। Prabhupada used to say no lip service only. Yes, there should be lip service also, but there must be some actions also. और ये एक्शंस बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, ये बात सच है। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इधर लौट गए उनके चरणों में। जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को देखा और लेट गए, और इधर नित्यानंद प्रभु भी बहुत खुश हैं। उद्दंड नृत्य कीर्तन करते हुए उन्होंने अपने चरण जीव गोस्वामी के सर पर रख दिए और आशीर्वाद दिया। यह भी बहुत बड़ी बात है। देखो उस समय माहौल ऐसा ही है, भक्त हैं, डांस करते हैं, नित्यानंद प्रभु इज देयर, बाकी सारे डिवोटीज डांस कर रहे हैं। अब मान लो कोई प्रभु आपके सर पे पैर रख दे, आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा। किसी को तो बहुत अच्छा लगेगा, जिनकी कॉन्शियसनेस ठीक है, दे विल फील एक्सटैटिक। आज उन्हें पता नहीं क्या मिल गया। और जिनकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है उनको क्या लगेगा? अपने को सीनियर मानता है इतना, देखो पैर लगाए मेरे, देखो इतना बड़ा हो गया। कॉन्शियसनेस खराब है तो क्या करे बेचारा। और जिसकी कॉन्शियसनेस ठीक है वो तो नाचेगा। ये सारे भक्ति में प्योरिटी के फिल्टर टेस्ट हैं। कई बार इम्प्योर लोगों को प्योर चीज दिखेगी तो समझ में ही नहीं आएगा, वो उसको इम्प्योर कह देंगे। वो अपनी कॉन्शियसनेस से ही तो देखेगा, दूसरे की कॉन्शियसनेस से थोड़ी देखता है कोई व्यक्ति। उसकी अपनी कॉन्शियसनेस धुंधली है, चश्मा गंदा है, तो लगता है संसार गंदा ही है, क्योंकि उसका अपना चश्मा गंदा है। तो आपको हर तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे, भक्तों में भी और अभक्तों में भी। महाप्रभु ने हमें शिष्टाष्टकम दिया। किसके लिए दिया? वो डिवोटीज के लिए है या नॉन डिवोटीज के लिए है? डिवोटीज के लिए है। और तो कोई जानता भी नहीं महाप्रभु को, नॉन डिवोटीज को तो पता भी नहीं महाप्रभु कौन। तो महाप्रभु भक्तों के लिए देके गए। अब भक्तों के लिए देखे गए, महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं तृणादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। क्या मतलब? भक्तों को टॉलरेट करने को क्यों कह रहे हैं? भक्त तो भक्तों के साथ रहते हैं, भक्त भक्तों के साथ रहते हैं, और फिर बोले टॉलरेट करो। किसको? भक्तों को। क्यों? क्योंकि कई भक्तों की ऐसी एक्टिविटीज दिखेंगी आपको टॉलरेट करना होगा।
टॉलरेट करना होगा। भक्तों के समूह में भी प्रभु जी, हाँ जी, भक्तों के समूह में तो ज्यादा। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड के लोग इतना नहीं डांटते, या ऐसे नहीं होते, या ये नहीं करते, या ऐसा नहीं होता, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। पर भक्तों के समूह इट इज आवर डिसीजन। खंजर भी खाएंगे तो भक्तों से ही खाएंगे। नॉन डिवोटीज के हाथ से तो हम खंजर भी नहीं खाएंगे। दिस इज आवर डिसीजन। बट वी शुड हैव गुड कैरेक्टर। पल में गुस्सा, पल में कुछ बोलना, पल में कुछ, ये सबको कंट्रोल करना चाहिए। और जब इतनी सबलाइम लीला हो रही है, ये सब्लिमिटी कैसे पहचानोगे? जब खुद इतनी हाई कॉन्शियसनेस है। मान लो आप डांस कर रहे हो, वहां कोई एक सीनियर है, वो सीनियर ने आके आपके सर पे पैर रख दिया, मान लो, खुश है वो आपसे बहुत, तो आपके मन में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए क्या हो रहा है। वैसे लग रहा है ऐसा क्या हो रहा है, तो तुम्हारे साथ होगा भी नहीं ऐसा। ऐसा तो तभी हो सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या करते हो तो हम कहेंगे नहीं, है ना। ऐसे बोले भगवान, मैं नहीं बोलूंगा। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। अपनी कॉन्शियसनेस के लिए है। और उद्दंड नृत्य करते हुए उन्होंने सर पे पैर रख दिया, उन्हें अपने साथ लेकर गौर लीला के चिन्हित स्थानों का दर्शन कराया। बोले आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं, महाप्रभु ने कहां कहां क्या क्या लीला की है। दिस इज द वर्क ऑफ अ गुरु। गुरु का क्या धर्म है? गुरु का धर्म है भगवान की लीलाओं वाले क्षेत्रों पर भक्तों को ले जाकर उनकी भक्ति बढ़ाने का प्रयास करना। वो जो दिव्य आनंद का एहसास कर रहे हैं, भगवान से जो प्रेम का एहसास कर रहे हैं, वो बाकी भक्तों को भी भगवान से वैसा ही प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करना। गुरु का धर्म है भगवान से प्रेम विकसित करने में लोगों की सहायता करना, अपने शिष्यों की सहायता करना। नित्यानंद प्रभु ने ये कहा कि आओ मैं तुम्हें लेके दिखाता हूं गौरांग महाप्रभु कहां कहां क्या क्या कार्य करते थे। अभी गौरांग महाप्रभु हैं, ऐसा नहीं है कि महाप्रभु नहीं है, उनके होते हुए। दिस इज ग्रेट। प्यार देखो आप, नित्यानंद प्रभु का क्या अलाइनमेंट है, कितने अलाइनमेंट है उनकी, मतलब बिल्कुल बिगड़ती नहीं, हर वक्त महाप्रभु के स्मरण। इसीलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी हम कहते हैं उनका बल पहले चाहिए हमें, नित्यानंद प्रभु का। जगाई मधाई को तो चक्र से मारने वाले थे, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला प्रभु भैया याद है क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए दोनों नीचे, मारधाड़ नहीं करनी है। बोले चुप करो नित्यानंद, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज इसने तुम्हें मारा है। अरे प्रभु जी सुनो, सारा भांडा फूट जाएगा। अरे हम मारधाड़ करने नहीं आए, प्रेम बांटने आए हैं। अरे तुम चुप करो सुदर्शन। अब तो नित्यानंद प्रभु ने पैर पकड़ लिए महाप्रभु के, बोले नहीं नहीं नहीं, याद करो भैया हम दोनों किसी मिशन पे हैं, पोल मत खोलो कि तुम कृष्ण हो। इस अवतार में हमने शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है। इस अवतार में तो हम केवल प्रेम बांटेंगे। सोचिए कौन कह रहा है? बलराम। लक्ष्मण कह रहे हैं भैया मत मारो। लक्ष्मण
जब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जरा सुग्रीव को जाके बताओ और सुनो, गुस्से में कहना, और लक्ष्मण कह रहा है इट कम्स नेचुरली टू मी। गुस्से में कहना क्या, मैं तो रहता ही उस मूड में हूं। जाके बाली को सुग्रीव को कह दो कि जिस रास्ते से बाली को मैंने यमलोक पहुंचाया है वो रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी भी खुला है। तो लक्ष्मण कहता है कहना क्यों है, उस रास्ते भेजी आऊं। आज सुग्रीव का पत्ता साफ करके आता हूं, आज्ञा दो भैया। छोटे सुन, केवल बोल के आना है, करना नहीं है। केवल डांट लगा के आनी है उसकी, भूल गया तो प्रॉमिस करके। ये कह रहा है भैया आज बहुत दिन हो गए, मारा ही नहीं इसकी, तो मैं सुग्रीव को मैं गुस्सा है ऐसा, मेरे बड़े भैया को ऐसे बोलता है, ऐसा प्रॉमिस करके भाग गया, मार दूंगा इसको। भगवान बोले नहीं बेटा, इतना ही बोलना है। वो लक्ष्मण आज महाप्रभु के पैर पकड़ के बोल रहे भैया नहीं, मारना नहीं है, प्यार बांटना है भैया। सोचिए कितना मेहनत की होगी लक्ष्मण जी ने अपने ऊपर, अपने स्वभाव को बदलने में। वो जो राम के ऊपर इतनी सी आंच नहीं देख सकते, अपने पिता को मारने के लिए रेडी हो गए। जब दशरथ ने आज्ञा दी कि वन में जाके रहना है, तो लक्ष्मण ने बोला बहुत अच्छी बात है भैया, आज्ञा दो, पिताजी को ही उड़ा दूं। बोले क्या मतलब? बोले देखिए ये डिसीजन लिया जा चुका कि अब आप राजा हैं, अब आप राजा हैं तो आज्ञा आप दे सकते, और वो द्रोही है, पिता को बोल रहे हैं, उनको मारा जा सकता है। कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो तो उसे मारा जा सकता है। तो मैं पिताजी को मार के सारा राज्य आपके चरणों में डाल देता हूं, आज्ञा दो भैया। सोचिए। फिर तीसरी बार, और जब भरत आ रहे थे, अब जब भरत आ रहे हैं तो दूर से धूल दिख रही है उड़ती हुई इतनी सारी। तो राम कहते हैं लक्ष्मण जरा देखो क्या हो रहा है, पेड़ पे चढ़ो। लक्ष्मण पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ के देखते हैं क्या दिख रहा है लक्ष्मण? मुझे वो भरत दिख रहा है। बोले अच्छा? बोले आज मैं इसे मार ही दूंगा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रहे अपनी सेना के साथ आया है आपसे लड़ने, पूरी सेना लेके आया है, पूरा राज्य हड़प कर इसका पेट नहीं भरा, आज आपको मारने आया है, आज इसको कभी नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा मैं भैया। भगवान बोलते हैं लक्ष्मण तू भी पेड़ से नीचे आ और अपने गुस्से को भी नीचे उतार, दोनों आओ जरा नीचे। पहले समझ तो ले कि वो क्यों आ रहा है, इतना गुस्सा ठीक नहीं। भैया आप मुझे हर बार रोक देते हो। वो लक्ष्मण आज पैर पकड़ के बोल रहा है भैया नहीं मारना भैया। नित्यानंद प्रभु की अलाइनमेंट देखिए आप, ये महाप्रभु के मूड से इनका मूड है। चाहे उनको अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना पड़े, लेकिन प्रेम तो यही है, सेल्फलेस तो यही है। फिलॉसफी क्लियर, जीवन जीने का तरीका क्लियर, कोई डाउट ही नहीं, फंडे एकदम क्लियर, मुझे यही करना है बस।
And that is how he is living his life. अपने साथ ले गए और गौर लीला के चिन्ह दिखा रहे हैं। यहाँ महाप्रभु ने ये वाली लीला करी थी, यहाँ महाप्रभु ने ये वाली लीला करी है। गौरांग महाप्रभु के प्रति इतना प्यार। देखो, किसी का संसार छोड़ के चले जाने के बाद ऐसा फिर भी किया जाता है, लेकिन वो संसार में होते हुए उनकी लीला स्थलियों को स्मरण करना, ये बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु की स्मृति से परिपूर्ण उनकी एक एक लीला स्थली के दर्शन कर जीव भाव समुद्र में खो गए। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी कृपा से महाप्रभु की आदि लीला के सभी स्थानों के दर्शन कर लिए, अब आज्ञा दें। नीलाचल जाकर उनकी लीला स्थलियों के दर्शन करके आने का बहुत मन है। अभी नीलाचल जाना है। वहां से लौटकर मेरी इच्छा है कि आपके दास के रूप में आपके चरणों की छाया में रहकर साधन भजन करूंगा। आप मुझे अंगीकार करने की कृपा करें। पर नित्यानंद प्रभु को तरुण जीव के मुखार बिंद की दिव्य कांति, तीक्ष्ण नासिका, प्रशस्त ललाट की तेजस्विता और नेत्रों की भावमय उद्दीपना देख उन्हें भविष्य के वैष्णव समाज के नायक के रूप में वे पहचान गए और उन्होंने उन्हें प्रेम से आलिंगन करते हुए कहा, शीघ्र ब्रज करे प्रयाण तोमर वंश प्रभु, दिया छेन से स्थान। ब्रज जाओ, महाप्रभु ने तुम्हारे लिए वही जगह नियुक्त की हुई है और तुम्हारे वंश को, ऐसे बोले, शीघ्र ब्रज करे प्रथान तोमार वंशे प्रभु, दिया छेन सही स्थान। तुम्हारे वंश को, मतलब तुम्हारे दोनों ताया जी तो वही हैं, तुम्हारे वंश को प्रभु ने वृंदावन की सेवा का अधिकार सौंपा है, इसलिए वृंदावन जाओ। वही तुम्हारा कार्य क्षेत्र है। तुम्हारे पितृव्य रूप सनातन महाप्रभु के आदेश से वहीं रहकर भक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जाओ और उनकी सहायता करो। उनके पश्चात तुम्हें ही महाप्रभु द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्म का प्रचार की गुरुता का भार संभालना है और तैयार करनी है उनकी दार्शनिक भित्ति। पर इस कार्य के लिए वेद वेदांत का अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए वृंदावन जाने से पहले कुछ दिन काशी में मधुसूदन वचस्पति से वेदांत की शिक्षा ग्रहण करो। पूरा मूड बदल दिया नित्यानंद प्रभु ने। वो तो कह रहे थे मैं नीलांचल जाऊं, दर्शन कराऊंगा महाप्रभु की स्थलियों का। प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, वहाँ नहीं जाना, अभी वृंदावन जाना है आपको। और कहाँ से? काशी होते हुए जाओ। काशी में क्या करना है? काशी में पहले पढ़ाई करो। तो भक्त का कई बार कोई मूड होता है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, गुरु उसको चेंज कर देते हैं। और जब गुरु चेंज करते हैं तो भक्त को बुरा नहीं लगता। वो तुरंत स्वीकार करता है। बुरा लग रहा है, कॉन्शियसनेस अभी धूमिल है, अभी गड़बड़ है। भक्त को बुरा नहीं लगता, ही इज ओके। उसके फंडे क्लियर है, अरे आप ही को तो प्रसन्न करना है। अगर आप उसमें नहीं, इसमें प्रसन्न है तो मैं भी इसी में यही कार्य करूंगा। मुझे याद है एक बार मैं महाराज जी के साथ बैठा था, तो महाराज कुछ ऐसी आज्ञा दे रहे थे, तो मैंने महाराज जी को कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरु महाराज।
महाराज ने बोला, दिस इज नॉट द राइट वे। मैं कहा महाराज, बोले ऐसा लग रहा है कि तुम दिल से नहीं करोगे ये कार्य, तुम कुछ और करना चाहते हो, और तुम बोल रहे ठीक है महाराज आप कह रहे हो मैं कर लेता हूं, बट यू आर नॉट एक्साइटेड। व्हाई आर यू नॉट एक्साइटेड? क्योंकि मैं कुछ और मांग रहा था, गुरु महाराज ने कुछ और बोल दिया, मेरी इच्छा कुछ और थी, महाराज ने कहा ये नहीं ऐसे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप कहें वैसा कर लेंगे। महाराज बोले हैं दिस इज रॉन्ग कॉन्शियसनेस। तो मुझे लगा मैं तो सही कह रहा हूं कि जैसा आप कह रहे हो वैसा कर लूंगा। बोले पर ये बाहर से कह रहे हो, एक्साइटेड क्यों नहीं हो ये सोच के। तो मैंने डीप एनालाइज किया कि क्योंकि मेरा मन तो कुछ और कह रहा था कहने को, पर महाराज ने वो माना नहीं, महाराज ने कुछ और कहा। तो मेरे को थोड़ा सा झटका लगा, पर फिलॉसफी क्लियर है। फिलॉसफी के सहारे मैंने कहा कि महाराज जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। तो ये फिलॉसफी ने मुझे कहलाया, पर प्रेम ने नहीं कहलाया। अगर प्योरिटी होती तो मैं बड़ी खुशी खुशी एक्साइटमेंट में बोलता यस नाउ वी विल डू दिस ओनली। महाराज ने बोला क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए कर रहे हो, पर क्योंकि तुम्हें करना है इसलिए कर रहे हो, पर तुम्हारा मन नहीं है ये करने में। एकदम से समझ में आया कि महाराज कुछ सिखाना चाह रहे हैं। कई बार हम गुरु को कुछ कहना चाहते हैं अपने मन की, पर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा कर लो। तो हमारे को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है इम्प्योरिटी की वजह से, क्योंकि हम इम्प्योर हैं, अभी प्योरिटी नहीं है। पर सिद्धांत क्लियर है इसलिए बात मान लेते हैं, और कईयों के सिद्धांत भी क्लियर नहीं है, वो भी बात नहीं मानते, वो करते वही है जो उन्हें करना है। वो पूछते हैं तक क्या पता वो जो हम कह रहे हैं वही बोल दें, इसलिए पूछते हैं। लेकिन अगर जवाब मिल जाए करेंगे वही जो उन्हें करना था। किसी दिन बहुत भीषण परीक्षा हो जाएगी। तो उस दिन रियलाइज किया मैंने कि ओहो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय कॉन्शियसनेस। महाराज वांटेड टू सी दैट स्पार्क, दैट एंथुजियाज्म, कि इसकी इच्छा मैंने नहीं मानी तो भी इसका एक्साइटमेंट वैसा ही है या एक्साइटमेंट डाउन हुआ। इसका मतलब मेरा एक्साइटमेंट डाउन हुआ होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट डाउन हुआ। महाराज ने तुरंत बोला कि नो 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 नॉट राइट। जबकि मुझे लगा मैंने तो सही बोला कि जैसे आपकी आज्ञा गुरु महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। बोले जैसे मेरी आज्ञा इसलिए कर रहे हो, वाई योर थॉट, और कहना चाहते थे कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें तुम्हारा समन्वय क्यों नहीं हो रहा है ना। वाई इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम दैट आई एम फीलिंग। बिकॉज देयर इज अ गैप। सो देखो इतनी बारीक चीज भी हमें पकड़नी पड़ेगी अगर आप सच्ची में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो। इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब व्यक्ति प्योरिटी के मार्ग पे चलता है तो छोटी छोटी चीज़ भी उसको समझ में आने लगे। अभी तो हमें दिखती नहीं इतनी, हम तो कहेंगे वाह बहुत बढ़िया बोला प्रभु जी ने बोला जो आपकी आज्ञा गुरु महाराज, सही तो करा। लेकिन इसमें भी इम्प्योरिटी थी। तो कितना प्योर होने की ज़रूरत है। उस दिन एनालाइज किया कि अभी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। ये कॉन्शियसनेस लाने के लिए प्रयास करना है। तो ये कॉन्शियसनेस आएगी भावुकता से तो नहीं आएगी, सेंटिमेंटल होके तो नहीं आएगी। ये कॉन्शियसनेस मेडिटेट करके तो जरूर आएगी, सेवा करके जरूर आएगी,
स्टार्टिंग में हो सकता है डिसीजंस जो मिले हैं वो टेढ़े हों, पर वो डिसीजन मान के आएगी, क्योंकि उनका बताया हुआ हर मार्ग हमारे जीवन के लिए वरदान ही होगा। तो इधर नित्यानंद प्रभु ने उनको कोई और आज्ञा दे दी है। तो क्या जीव काशी गए? क्या जीव मधुसूदन बचस्पति से वेदांत पढ़ने लगे? क्या उसी प्रेम से, उसी भाव से ये वापस वृंदावन पहुंचे? इसको हम कल पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी? राजकुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया। प्रभु जी, आपने अभी भिखारी के बारे में बताया था, रोड पे जो भिखारी आते हैं उनको हमें दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और प्रभु जी, और साधु हमारे घर पे आते हैं, उनको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? क्या ये अपराध है? ओके। तो हर कोई जो आपके घर पे आता है वो साधु हो नहीं सकता। हो सकता है साधु के वेश में हो। तो पहले तो साधु पहचानना आना चाहिए। हर कोई व्यक्ति जिसने साधु का भेष पहना है वो साधु नहीं होता। मैंने अभी कहा दान ब्राह्मण को देना चाहिए। दान उसको देना चाहिए जो भगवान के कार्य में लगा है, जो भगवान के प्रचार में कार्य करेगा। इस संसार में जो लोग भिखारी वगैरह आते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और उसके बाद उसकी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, अगर उन्होंने कोई भी उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया तो आपको भी उसका दोष लगेगा, क्योंकि आपने उचित पात्र के बिना उसको दिया, बिना जाने। तो हमें दान देना चाहिए उनको जो भगवान के प्रचार कार्य में, आपको मालूम है कि कृष्ण कॉन्शियस वे में जाएगा ये, ठीक है। हर व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। जो भी आपके घर में आ गया साधु के भेष में, पहले उससे 4 बातें कीजिए, उसे पूछिए, अपने आप थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। तो हमारे पास तो दान देने के लिए बहुत सारे साधु हैं, है ना। प्रभुपाद जी की कृपा से हर शहर में मंदिर है। हमारा दान देने का मन करे तो मंदिर निर्माण में दान देने का मन करे, भगवत गीता बांटने में दान देने का मन करे, वैष्णव सेवा में दान देने की इच्छा हो, तो इन सब जगहों पर अपने दान को निवेश करना चाहिए, ठीक है। बीड़ी सिगरेट पीने वालों को दान नहीं देना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। तनेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा आपसे प्रश्न यही था कि जैसे आपने बताया कि भिक्षा जो है उसे ब्राह्मण ले सकता है। प्रभु जी, ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि फिर क्या ये एक वो डिफरेंस भी दिखाता है वर्णों में, जो 4 वर्ण है, या फिर ब्राह्मण का कोई और भी प्रॉपर रोल है जो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है? ब्राह्मण के तो बहुत से रोल हैं। ब्राह्मण का कार्य है भिक्षा लेना और भिक्षा देना भी। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लेके बैठ जाते हैं, उनसे कोई मांगने आता है, वो जितना लेके आते हैं उतना ही दे देते हैं। ब्राह्मण का धर्म लेना ही नहीं है, देना भी है। तो ब्राह्मण उतना ही लेता है जितना उसको चाहिए, वो जोड़ता नहीं है।
जितना चाहिए मिला, कोई उससे लेने आया, उसने अपनी एक चपाती रखी, बाकी सारी दे दी। उस एक चपाती में से भी कोई फिर मांगने आ गया, उसने उसमें से आधी दे दी। उस आधी में से भी कोई मांगने आ गया, उसने उसके में से भी आधी दे दी। ये ब्राह्मण है। तो दे आर नॉट ओनली एक्यूमुलेटर्स, दे आर गिवर्स। और ब्राह्मण ही मांग सकता है, ये बात भी सच है। धर्म में तो यही लिखा है, नॉट एनी वन कैन बेग। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो सब ब्राह्मण है ना। इस्कॉन के आप 7 प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो 7 उद्देश्य इस्कॉन में। एक उद्देश्य है हर एक को ब्राह्मण बनाना, इस कॉन्शियसनेस देना, एटलीस्ट ब्राह्मण की कॉन्शियसनेस कि वो भगवान के लिए कुछ कर सके, है ना। भगवान के लिए, अब देखो हमारे सारे लोग निकल जाते हैं सड़कों पर, मांगते हैं भगवान के लिए, अपने लिए थोड़ी मांगते हैं। जो भगवान के लिए मांगता है उसे अपने लिए कभी नहीं मांगना पड़ता। और जो अपने लिए मांगता है वो भगवान के लिए मांग नहीं सकता। इसलिए मांगना चाहिए, अपनी अहंकार भी कम होता है, विनम्रता आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रभुपाद जी ने सिखाई हमको। पर मांगना बहुत बड़ी योग्यता है। अब देखो दीक्षा से, जैसी दीक्षा होती है ना, पहली इंस्ट्रक्शन गुरु की क्या होती है? मांगो अब भीख। अब देखोगे वो उस दिन तो मांगेंगे, वो हरिनाम चादर लेके खड़े हो जाएंगे, भिक्षा दें, भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा दे। वो एक ही दिन, रोज मांगना है ब्राह्मण का कार्य है। लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन जरूर मांगेंगे। चलो एक ही दिन मांगे, बहुत बड़ी बात है, कलयुग है। क्योंकि भिक्षा केवल, भिक्षा मांगने की योग्यता बहुत बड़ी योग्यता है। हर कोई नहीं, हर एक को नहीं मिलता ये सौभाग्य। तो जो कोई ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है उसका पहला काम क्या होता है? उसे भिक्षा मांगनी है रोज। ठीक है, एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि वो भिक्षा मांगे। शर्म नहीं आनी चाहिए उसको। उसको हृदय में लगता है इसमें तो सबसे बड़ा काम है, ये तो भिक्षा तो सबसे उच्च कोटि का कर्म है। वामन देव ने किया, हम तो उन्हीं के अनुयायी हैं भाई। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास लिए। आज की क्लास में आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि हमें डेली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है। तो ये हमारे स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्वभाव होगा उसी हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे। तो इसमें आपने बताया कि जब भी हम कोई डिसीजन लें हमारी भक्ति वर्धक होना चाहिए। इसमें आपने ये भी बताया कि साइंस किस तरह आजकल लोगों को मतलब उनकी लाइफ को आसान कर दिया है और उनको आलसी भी बना दिया है। तो भक्त यहाँ पे थोड़ा हटके करते हैं, वो साइंस को भी यूज करते हैं और उसको अपनी सही डिसीजन में यूज करते हैं। और उसमें से जो यूज करते हैं समय उसमें से बचाते हैं और उस समय से वो भक्ति वर्धक कार्य करते हैं। और आपने भिक्षा मांगने के ऊपर हमें बताया कि ये कैसे श्रेष्ठ कार्य हुआ करता था पहले। आपने ये बताया कि पहले जमाने में ये सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ करता था, जो सिर्फ ब्राह्मण लोग करते थे। ये उनका सर्वोच्च गुण भी था। और इसको आपने वामन देव की कथा से भी बताया कि जब वामन देव भिक्षा करने के लिए आए, वो भी पहले ब्राह्मण दीक्षा लिए, फिर भिक्षा मांगने गए। पर आज की डेट में ये हर कोई मांगने लगता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आना चाहिए कि हम कौन भिक्षा अपने लिए मांग रहा है और कौन भगवान के लिए मांग रहा है। हमें इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और आपने बताया कि भक्त जिस तरह भगवान से मिलना चाहता है, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, और भगवान भी भक्तों से ऐसे ही मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बताया कि प्रेम सिर्फ खाली बोलना नहीं है कि प्रेम है, प्रेम वास्तविक में होना चाहिए।
और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें केवल लिप सर्विस नहीं करना चाहिए। और आपने ये बताया कि व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से लोगों को देखता है, उनकी एक्टिविटी को देखता है। तो हमें यहाँ पे हमारे कॉन्शियसनेस सही रखना चाहिए, टॉलरेट करना आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। और आपने लास्ट में ये बताया कि भक्त कई बार डिसीजन लेते हैं, वो अपनी मूड के हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, पर गुरु कई बार डिसीजन को बदल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उस टाइम हमारा मूड कैसा होना चाहिए? और इसमें कई बार हमें बुरा लगता है, कई बार मतलब अच्छा भी लगता है। तो केवल बाहर से अच्छा नहीं लगना चाहिए, अंदर से भी उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए पूरा एक्साइटमेंट के साथ। अगर बुरा लग रहा है तो इसका मतलब हमारा सिद्धांत क्लियर नहीं है, हम अभी तक पूरे प्योर नहीं हुए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेमपूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।